हाय एवरीबॉडी। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। सैकड़ों बच्चों ने मुझे कमेंट में लिखा था कि सर डॉक्यूमेंट्स बताइए जो कि जोसा के में रिक्वायर्ड हैं, और उन सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि जोसा में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको सीट मिलती है तो। अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली दैन कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और अगर सेकेंड राउंड में आप ज़रूर बैठेंगे उनमें आपको सीट मिलने की ज़्यादा चांसेस होंगी। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होंगी वो आपको रिक्वायर्ड होंगी, कौन से फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट, और साइज कहाँ कैसा होना चाहिए और कहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो मैं पहले बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अपलोड करना है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जी हाँ, जो आपको जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ है, जेपीजी नहीं है, वो पीडीएफ है। और फाइल साइज़ जो है वो 10 KB, जहाँ मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए और ना 500 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो सीट है वो जोसा में दो सिस्टम में बटी हुई है, एक है एनआईटी सिस्टम और एक है आईआईटी। तो आईआईटी के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा होती है और स्पेसिफिक होती है, लेकिन एनआईटी के लिए कुछ कम होती है डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि आईआईटी सिस्टम और एनआईटी सिस्टम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जहाँ तक पहले अगर मैं बात करूँ कि आईआईटी सिस्टम की, तो वहाँ पे आपको ये एनआईटी प्लस सिस्टम में आपको फर्स्ट में क्लास 10th का मार्कशीट, जो कि आप में जिसमें आपका सीबीएसई या फिर कोई भी आपका स्टेट बोर्ड होता है उसमें आपकी सीजीपीए या फिर परसेंटेज में मार्क्स जो दी जाती है वो, और उसमें डेट ऑफ बर्थ या फिर आधार कार्ड, ये इस सभी चीज़ में से आप किसी एक का, लेकिन यहाँ पे मेनली क्लास 10th का मांगा गया है। ओके, क्लास 10th का आप दे तो ज़्यादा सही है। फिर आप क्लास 12th का मार्कशीट देंगे। ओके, क्लास 12th का मार्कशीट देखिए, क्लास 12th में दो सर्टिफिकेट्स होती हैं, एक होती है क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट और एक होती है क्लास 12th मार्कशीट। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, ना कि पासिंग सर्टिफिकेट। ओके, तो मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ये बात आप लोग बहुत ही ध्यान में रखेंगे कि गलती से भी आप लोग को पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं, तो इस बात का बहुत ख्याल रखिए। अब आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि 3rd नंबर में है। अगर आपको जनरल से मिली है तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर आपका एसएस, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस, इन चारों, और फिर ये पीडब्ल्यूडी का भी आता है, तो इन चारों, और इन चारों का पीडब्ल्यूडी भी होता है, अगर उन सभी किसी कैटेगरी में से अप्लाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। जी हाँ, ये सभी जो रिज़र्व कैटेगरी है इसमें अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपको सीट कैंसिल कर दी जाएगी, और हो सकता है कि आपका पूरे जोसा के काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाए। तो ये अगर आपका नहीं हुआ तो अगर उस कैटेगरी से आपकी सीट अलॉट की गई है तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब बात करते हैं कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 1 2020 के बाद का बना होना चाहिए। ओके, इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2020। और जो एक बात यहाँ पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए मेनली कही गई है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इससे बना होना चाहिए। ये मेनली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए ये एक पॉइंट है, तो वे बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। और 4th नंबर की बात करें तो ये जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए है कि पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जी हाँ, एक क्रॉस बैंक चेक्ड, ओके, मीन्स एक कैंसिल बैंक चेक। सपोज़ कीजिए कि ये आपका एक चेक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आप कहीं भी कैंसिल लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको छोटे छोटे अक्षरों में कैंसिल लिखना है, वहाँ पे जहाँ पे कोई अकाउंट नंबर आईएफएससी या नहीं लिखा हो, बीच में आपको लाल पेन से कैंसिल लिखना है और उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। या फिर अगर आपके पास चेक नहीं हो कोई बात नहीं, आप पासबुक का इमेज भी अपलोड कर सकते हैं बैंक अकाउंट का। अब ये क्यों मांगा जा रहा है? ये इसलिए मांगा जा रहा है कि सपोज आपको फर्दर राउंड्स में अगर विड्रॉ करने का मन करे तो फिर आपका जो पैसा है वो सेफली आपके अकाउंट में चला आए। तो ये जो बैंक डिटेल्स हैं मांगी जाती हैं, इसे प्लीज़ बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ये 6 नंबर में मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि इसमें आपकी
जो गवर्नमेंट डॉक्टर या फिर बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर होने चाहिए, उनसे आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। ओके, सो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका 6 नंबर हो गया। और 7 नंबर में OCI या फिर PIO कार्ड, अगर ये है तो जमा कीजिए, नहीं तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पासपोर्ट अगर है आपके पास तो दे सकते हैं, एडमिट कार्ड आप दे सकते हैं, ये आपके पास अवश्य ही होंगे। तो एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। और एक बात और कि अगर आप कोई भी इसमें से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो वो आपको बाद में रीवेरिफिकेशन के समय ये सारे ओरिजिनली प्रोड्यूस करने होंगे। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि IIT प्लस सिस्टम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट अपना पूछिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो अब हम बात करते हैं एडमिशन टू IITs के बारे में। तो देखिए, पहला तो इसका हो गया क्लास 10th का मार्कशीट, जैसा कि मैंने NIT प्लस सिस्टम में बताया। फिर क्लास 12th का मार्कशीट, फिर SC ST या फिर ये आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो आपको। और ये सारे फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में होने चाहिए जो कि JEE एडवांस की वेबसाइट पे दी गई थी। ओके, और इसके लिए अगर आपको फॉर्मेट नहीं मिलता है तो आप मुझे फिर कमेंट करें, मैं आपके उस JEE एडवांस पर उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, और EWS इसमें भी बताया गया है कि OBC NCL या फिर EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना होना चाहिए। आई होप आप सभी बच्चों ने अपना ये फॉर्मेट बनवा के तैयार रखा होगा। अगर आपने तैयार नहीं रखा है तो प्लीज़ 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 आप जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिए, क्योंकि कब सीट अलॉट अगर हो गई है तो अभी बहुत ही मुश्किल हो सकती है। और अगर नहीं हुई है तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप बनवा लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके, उसके बाद क्रॉस बैंक चेक मैंने आपको बता चुका है कि बैंक चेक में आपको कैंसल बैंक चेक का एक अपलोड करना है, या फिर पासबुक का भी आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और एक बात और कि आपको ये सारे किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, जी हाँ, PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, और किसी फॉर्मेट में ये एक्सेप्ट नहीं होगा। और फाइल के भी कितनी है, 10 से लेकर 500 KB। जी हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, 10 से लेकर 500 KB। और अब हम बात करते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको एक डॉक्टर से बनवानी होंगी, और उनका वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी लिखना पड़ेगा। और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, और या फिर OCI या फिर PIO कार्ड या आधार कार्ड, ये सब भी मांगी जाती है, तो वो सभी तो आपके पास सभी होंगे ही डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको IIT में एडमिशन लेने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले जो मैंने बताए थे वो NIT प्लस सिस्टम के लिए थे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बतलाइएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीबॉडी, दैट्स ऑल।